हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आप सबके लिए एक बड़ी सुंदर स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी हमें ये समझाती है कि कई बारी जब हमारी ज़िंदगी में इमोशनल बर्डन, मेंटल बर्डन या किसी और तरीके का बोझ हमें महसूस होता है, उसके बावजूद भी जब हम चलते रहते हैं तो उससे हमें कितना फ़ायदा होता है। तो ये स्टोरी है 3 लोगों की। इसमें एक मॉन्क है और 2 इसमें ट्रैकर्स हैं जो माउंटेन पे ट्रैकिंग करते हैं। तो जो ट्रैकर्स होते हैं वो एक पहाड़ पे जाते हैं जहाँ का रास्ता जो है वो उस मॉन्क को पता होता है एंड फ्रॉम द ग्राउंड उनको टॉप तक जाना होता है जहाँ पे वो मॉन्क की मोनेस्ट्री होती है। अब वो 3 लोग ट्रैक करना शुरू करते हैं, मॉन्क और 2 ट्रैकर। 10-1 किलोमीटर का ट्रैक होता है। वो 5-6 किलोमीटर के बाद उनमें से जो 2 ट्रैकर हैं उनमें से एक की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जब उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू होती है तो वो बाकी दोनों लोगों को बताता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, आप लोग मेरी मदद करो। तो उसमें से जो दोनों होते हैं वो कहते हैं कि आप कोशिश करो, 4-5 किलोमीटर ही रह गया, अभी यहाँ कोई मदद हो नहीं पाएगी, तो थोड़ा कोशिश करो और हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो कहता है ठीक है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो और चलता है और उसके बाद कोलैप्स कर जाता है, बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है तो जो ट्रैकर होता है वो ये कहता है कि शायद मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगा इसकी मदद करने के लिए और हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम इसकी मदद अब नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ स्नोफॉल होनी शुरू हो जाती है। तो जब स्नोफॉल होनी शुरू होती है तो मॉन्क जो होता है उसको लगता है कि मेरे तो मास्टर ने मुझे ये सिखाया है कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये इंसान मर ही जाएगा अगर हम इसको छोड़ देंगे तो वो मॉन्क कहता है नहीं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, हम दोनों इसको उठा के ऊपर ले जा सकते हैं। तो वो जो ट्रैकर होता है वो कहता है नहीं, तूफ़ान बहुत तेज़ आ रहा है, मैं तो मदद नहीं कर पाऊँगा, मैं अपना चल रहा हूँ आगे, आपको ठीक लगे तो आप इसकी मदद कर सकते हो। तो मॉन्क कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, आप चलो। तो वो इंसान जो दूसरा ट्रैकर होता है वो आगे चलना शुरू कर देता है। मॉन्क उस इंसान को बड़ी मुश्किल से अपने कंधे पे बिठाता है, अपने कंधे पे उसको लोड करता है और फिर चलना शुरू करता है। ऑब्वियसली वो उसका बर्डन, उसका बोझ उठा के जब चल रहा होता है तो उसको चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही होती है और उसके लिए चलना बड़ा मुश्किल भी हो रहा होता है। बट जैसे ही वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रुक रुक के चल रहा होता है तो एक जगह पे चलते चलते उसको एकदम से ठोकर लगती है। जैसे ही उसको ठोकर लगती है तो वो गिर जाता है। जब वो गिरता है वो देखता है कि मेरे को किस चीज़ में ठोकर लगी, तो वो इंसान होता है जो पहले चला होता है, दूसरा ट्रैकर जो उनको छोड़ के गया होता है, वो वहाँ पे गिर चुका होता है और उसकी डेथ हो चुकी होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही होती है। और जब वो उसको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, पर वो रुकता नहीं। वो दोबारा से जो इंसान बेहोश होता है उसको दोबारा अपने कंधे पे उठाता है और दोबारा चलना शुरू करता है। रुक रुक के वो अपनी मोनेस्ट्री तक पहुंचता है और वहाँ जाके वो उस इंसान की मदद करता है और उसको ठीक करता है। अब ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें ये समझाती है कि वो जो मॉन्क था उसने जब उस इंसान की मदद करी तो उसके शरीर का जो टेम्परेचर था वो, क्योंकि ही वॉज पुटिंग मोर एफर्ट्स, तो वो हीट जनरेट कर रहा था जिसकी वजह से वो दोनों सर्वाइव कर पाए। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे होता है कि कोई हमारे रिश्तेदार, कोई हमारे बहुत नज़दीकी, कोई हमारे बिज़नेस में या कोई हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिलेशनशिप्स में ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ चलना हमें कई बार बहुत बोझ लग रहा होता है। कई बारी चीज़ें सच में ख़राब होती हैं और कई बारी हमारा माइंड उसको ज़्यादा परसीव करना शुरू कर देता है। तो मेरी आप सबके लिए यही सजेशन है एज अ साइकोलॉजिस्ट, आफ्टर स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी इन डेप्थ, मैं ये काफ़ी बार रियलाइज़ करता हूँ कि बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी जगहों पे जहाँ हमें लगता है कि हमें बर्डन हो रहा है, वो सिचुएशंस ठीक से हैंडल करी जा सकती हैं और उनका रिज़ल्ट निकाला जा सकता है। तो उस टाइम पे आप लोग ये ना सोचें कि ये बर्डन से भागना या इसको ख़त्म कर देना या उस इंसान की तरह इसको यहाँ छोड़ देना ही ठीक है, ऐसा नहीं है। आप उस टाइम पे ये सोचिए कि आपके लिए उस इंसान के साथ या उस सिचुएशन में आना ज़रूरी क्यों था ऑन द फर्स्ट को। अगर उसका जवाब आपको मिल पाता है
और उसके बाद आपका दिल आपको कहता है, आपका दिमाग आपको कहता है कि नहीं, आपको वो सही चीज़ करनी चाहिए, तो देन ट्रस्ट मी, आप बहुत बार ये देखेंगे कि जब हम थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा बर्डन की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाते हैं तो वो चीज़ें हमारे ही मदद में, हमारे ही हित में काम करती हैं। थैंक यू।